नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाएंगे परिवार और माँ, तीन भाई एक बहन की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहा था। उस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा नाराजगी थी, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटे बेटे भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनकी बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। वो अब उन दोनों बेटों के डॉक्टर इंजीनियर के शादी भी कर ली थी, और कुछ महीने के बाद उनकी बेटी भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसीलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उसे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उससे ज्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी के बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने सोचा, कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारा की बात न निकल आए। इसीलिए अपने ही गांव में एक सीधी साधी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी कर दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ज्यादा मेहनती भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाता तो उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेले कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मैं अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है, और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उस गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उस दोनों भाइयों डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि दोनों में उस गंवार से कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और जमीन बंटवार कर लेते हैं और उस गांव गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बराबर कभी भी नहीं कमा सकता है। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपने माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारा कर ली और उन्हें अपनी बहन को भी बुलाया लिया, और अपने गंवार भाई से भी कह दिया, आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन बंटवारा करेंगे। उसी वक्त बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना वो दे देना, मैं शाम कर आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी कहती है कि बेटे, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलकर 10 बीघा जमीन है और आपके घर है। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, और मैं हिसाब के बंटवारा कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे भाइयों, दोनों भाइयों के नाम लिख दो, और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाइयों और बहनों ने पूछते हैं कि और तू हिस्से में से क्या लेगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों, मेरी पत्नी, प्यारी पत्नी का क्या मन गलत है क्या। उस गंवार की पत्नी अपनी सांस से लिपटकर कहती है कि माँ से बढ़कर वसीयत क्या ही होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपने माँ से लिपटकर गंवार बेटे हुए इसे प्यार जमीन जायदाद के बंटवारा को एक सन्नाटा में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई
के गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भाई, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उससे अच्छा परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारे के कभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगा। और दोस्तों, ये थी परिवार और एक सच्ची कहानी। धन्यवाद।